बातें मार्केट से रिलेटेड वो करेंगे। सबसे पहले तो जो पहलगाम हमले के बाद दिल्ली से कश्मीर तक हलचल तेज़ हुई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू के दौरे पर हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कश्मीर पहुंच गए हैं। इधर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी एक बैठक होने वाली है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ ऑफकोर्स नीलेश शाह भी हैं मार्केट पर बात करने के लिए। तो गुड आफ्टरनून नीलेश भाई, कैसे देखें इस जो एक नया रिस्क मार्केट के लिए ओपन हुआ, इसको रिस्क माना जाए या फिर आपको लगता है कि मार्केट विल टेक इट इन स्ट्राइड, एक दो दिन के बाद बस मार्केट मूव ऑन करेगी? अनुज भाई, हमने कभी युद्ध देखा नहीं है एक्सेप्ट कारगिल, और कारगिल एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था। हमने एलओसी क्रॉस नहीं की और पाकिस्तान ने अपने सैन्यों को बचाने के लिए, अपने सैनिकों को बचाने के लिए कोई जरूरत नहीं की। अगर हम उस समय काल को देखें तो तकरीबन मार्च के महीने में निफ्टी थी 1090 के आसपास, और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट के आसार बनने लगे, हवा बनने लगी, मार्केट ने 15% करेक्शन दिया। बट जिस दिन युद्ध चालू हुआ कारगिल का, तब मार्केट ने रिकवरी कर ली थी 7-8% की, और तकरीबन 1000 की निफ्टी थी। युद्ध 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चालू रहा और उस समय निफ्टी बढ़ती गई और 1340 के आसपास निफ्टी क्लोज हुई। तो मेरे हिसाब से कुछ उसी तरह इस बार भी माहौल बनेगा। युद्ध की आशंका मार्केट को नीचे लाएगी और जब लगेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड है, इसका निराकरण हो सकता है, तब मार्केट रिकवरी दिखाएगा। ये हमारा पिछला अनुभव है, उसी की बदौलत हम ये कह सकते हैं। तो नीलेश भाई, इसका मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हर डिक्लाइन पर बेसिकली इस मार्केट में आप अपनी पोजीशन को जोड़ें या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और होगी या रणनीति कुछ और होगी? तो अनुज भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि युद्ध कैसे मोड़ लेता है वो कहना मुश्किल है। इतिहास ये गवाही देता है कि दो न्यूक्लियर आर्म नेशन आज तक लड़ाई करने निकले नहीं हैं। हर घटना पहली बार होती है, बट अब तक तो दो न्यूक्लियर आर्म नेशन युद्ध करने के लिए नहीं निकले हैं। तो दोनों के पास बहुत इंसेंटिव है न लड़ाई लड़ने का। दूसरी चीज है कि हमने आपके शो पे कहा था, सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। अब ये तो दोपहर को ही एफपीआई वापस लौट आए और खरीदने लगे। नाउ इन्हें जियोपॉलिटिकली हमसे ज्यादा नॉलेज है। अगर वो खरीदारी चालू रखेंगे तो मार्केट में करेक्शन कहाँ पे आएगा? तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। युद्ध होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मे भी लक्ष्मण भाई हमें आगाह कर पाएंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। बट अगर युद्ध होता है और वो लिमिटेड कन्फ्लिक्ट है कारगिल की तरह, तो मेरे हिसाब से हर करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जैसे युद्ध की आशंकाएं खत्म होगी वैसे मार्केट में आपको रिकवरी दिखेगी। बिल्कुल नीलेश भाई, आपने कहा कि लक्ष्मण जी क्या बताएंगे, तो एक काम करते हैं नीलेश भाई, आप रहिए कार्यक्रम में, लक्ष्मण जी से पूछ ही लेते हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, थोड़ा बताइए कि इस वक्त दिल्ली में गतिविधि चल कैसी रही है? बैठकों का दौर, सेनाध्यक्ष इस वक्त कश्मीर में भी हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऐसा माहौल बना कि बस कल होकर के या आधी रात में सरकार इधर से हमला कर देगी, सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी, सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हो जाएगा, जेएनके पीओके को अपने कब्जे में ले लेगी। ऐसा होता नहीं है, ना तो ऐसा कोई सरकार करने जा रही है। सरकार बहुत ठंडे दिमाग से सारे पहलुओं को गौर कर रही है, और पहले दौर का अटैक आपने देखा जिसको पाकिस्तान को कहना पड़ा कि अगर पानी रोकेंगे तो ये वॉर के सिचुएशन में होगा। अभी स्थिति ये है कि दिल्ली में कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बैठक के बाद शाम में 4 बजे गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं जल संसाधन मंत्री के साथ, जिसमें सिंधु नदी के पानी को रोकने या कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पहुँच चुके हैं, पहलगाम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें सीमा पर
हल्की फुल्की गोलीबारी हो रही है। जो मैंने लोगों से पूछा, बोला कि ये कई बार अक्सर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई मोर्टार दाग रहा है, कोई रॉकेट दाग रहा है, ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की गोलाबारी हो रही है, जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अगर आप कहें कि आखिर कब तक कोई बड़ी कार्रवाई, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमले से ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, सरकार ऐसा करेगी और काफ़ी सोच समझ के करेगी। थोड़ा सा आपको एक इंसिडेंट बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है, आपको याद होगा कि 11 दिन बाद हुआ था, बालाकोट हमला 12 दिन बाद हुआ था, उरी हमला 18 सितंबर को हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक 19 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 11 दिन बाद। पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ था, तो ऑपरेशन बालाकोट 26 फरवरी को हुआ था। तो वो 11-12 दिन का अंतर तो पहले भी रहा है, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन जैसा कि नीलेश जी ने कहा कि वो बहुत ही लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमला कर देंगे पाकिस्तान पर, दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ओके, इसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है। लक्ष्मण जी ने, अगर आप देखें, इसी पूरे एक ही प्रश्न के उत्तर में सब कुछ बातें कह भी दी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश भाई, आपने जैसा कहा, लक्ष्मण जी ने उस बात की काफ़ी हद तक वैसी ही टिप्पणी करी कि एक बहुत सीमित दायरे में और बड़ी चोट की जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को मैसेज दीजिए, कैसे अप्रोच करें, वेदर इट्स वो डायरेक्टली मार्केट्स में आते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अप्रोच करते हैं, ऐसे इवेंट को जो कि एस्केलेट भी हो सकते हैं और एक सीमित दायरे में भी रह सकते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि बहुत कम बार, स्पेशली 2020 के बाद बाजार में आए लोगों ने ऐसे इवेंट्स को देखा होगा, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मेरा तो एक ही अनुमोदन होगा कि ट्रेडिंग करते समय बहुत ध्यान रखना। इवेंट बहुत तेजी से बन रही है, इंडो पाक कम है कि सामने ट्रंप और चाइना भी खड़े हैं, तो ओवरनाइट पोजीशन लेके ट्रेडिंग करना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। इस समय कुछ नहीं करेंगे तो शायद ज्यादा नफे में रहेंगे, कम नुकसान होगा। अगर आप निवेशक हैं तो फिर अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए। यह कारगिल का अनुभव कहता है कि ऐसे समय में जब करेक्शन आता है तब खरीदारी का मौका बनता है। मैं एक किस्सा कहना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जब 2001 के बाद अमेरिका ने अटैक किया था, तो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि उसके बॉम्ब स्ट्रे हो रहे थे, काबुल की जगह पे कहीं और गिर रहे थे। तो मेरे एक अमेरिकन मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि भाई नीलेश भाई, आप लोग सब सेफ है ना? मैं बोला सेफ ही है, बट आपने ये पूछा क्यों? नहीं नहीं, हमने सुना अफगानिस्तान में अमेरिकन बॉम्ब इधर उधर जा रहे हैं, कहीं आपके पास नहीं गिरे। नाउ हम अफगानिस्तान से कितने दूर हैं, बट उनके लिए तो वो आसपास ही था। तो इस प्रकार के जो निवेशक हैं जिनकी समझ थोड़ी कम है, वह अगर इस मौके का फायदा उठा के बेचना चाहे तो ये करेक्शन आपके लिए खरीदारी का एकदम उम्दा मौका बन जाएगा। बट असेट एलोकेशन धर्म का पालन करना, ज्यादा लिवरेज मत रखना। इवेंट्स बहुत तेजी से घट रही है और वो कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, ये कहना नामुमकिन है। उस समय आप सेल साइड में थे क्या? और क्या क्या वो नहीं, आपके वो अमेरिकन मित्र? मैं टेम्पल्टन में था, बाई साइड पे ही था। बट हमारे कुछ मित्र थे अमेरिका में, जिसने एंड उसने तो अपनी केयर करने के अनुसार फोन किया था कि भाई अफगानिस्तान का बॉम्ब है, बम्बई में भी गिर सकता है। तो लिमिटेड पॉइंट यही है कि हमें कई बार लगता है कि लोगों को सब कुछ पता है, पर ऐसा नहीं है। लोग अपने अपने लोगों में उतनी जानकारी शायद नहीं भी हो। बहुत सही उदाहरण दी आपने नीलेश जी। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन सर, अब अगर ये वॉर टेंशन, जो तनाव देखने को मिल रहा है, उसको साइड करके बात करें तो अर्निंग्स अभी तक आपको कैसी लगी है? कोई साइन ऑफ रिकवरी किसी सेक्टर में देख रहे हैं आप? क्या स्ट्रैटेजी? अब तक की अर्निंग्स उम्मीद से थोड़ी कम आई है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अर्निंग थोड़ी मंदी होगी ये तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया था। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा उसके ऊपर कोई खुल के बताता नहीं है। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर नहीं बताई, ये समझ सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज भी अपना एक्सपेक्टेशन देने में थोड़ी कतरा रही है। तो इस वक्त मार्केट पूरी फ्लो ड्रिवन हो गई है। रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े कम है, एंड लोगों ने
गाइडेंस भी थोड़ी कम ही दी है, लेकिन एफपीआई पिछले कुछ दिनों में खरीदारी करने निकल पड़े, 30,000 करोड़ की बाइंग की है, तो उनकी बाइंग मार्केट को सपोर्ट कर रही है। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इस इम्पोर्टेंट मौके पर आप हमारे साथ जुड़े और इन सब टॉपिक्स पर आपने बात की। बहुत सही बात भी कही यहाँ पर कि एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर देश हैं और शायद ये फुल ब्लोन वॉर में ना कन्वर्ट हो, एक कहीं ना कहीं, हालांकि हम सब चाहते हैं कि इस घटना का पूरा हिसाब चुकाया जाए और अच्छे से चुकाया जाए, पूरा बदला लिया जाए, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन वो किस तरीके से होगा, आई थिंक हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट, आई थिंक ये मिलकर डिसाइड करेंगे और उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। मैं आई थिंक हमारे आजकल काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी जो योद्धाओं को देखता हूँ मैं मुझे लगता है कि वो जो सरकार बैठी है और जो आर्मी बैठी है उन्हीं को काम करने दिया जाए तो बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।